बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और डिलीशियस से चिकन स्प्रिंग रोल की रेसिपी। आप इनको बना करके पूरे 1 से 1.5 महीने तक के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो और इनको बनाने के लिए आपको मार्केट वाले रेडीमेड शीट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप इनको टोमेटो केचप के साथ या फिर मेयोनीज़ के साथ सर्व कर सकते हो। इफ्तार के लिए बनाइए, इफ्तार की दावतों के लिए बनाइए। बेहद आसान रेसिपी है। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्प्रिंग रोल्स के लिए शीट बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 3 कप मैदा लिया है। 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक और 1.5 टीस्पून हम इसमें तेल ऐड करेंगे। और पहले इन तमाम चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इसका एक मीडियम सॉफ्ट डो गूंद कर तैयार कर लेना है। तो इसका जो डो है वो बहुत ज़्यादा टाइट या फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसको रेस्ट पर रखेंगे तो ये थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डो को मैंने बहुत अच्छी तरह से मसल कर गूंद लिया है 2 से 3 मिनट तक। अब हम इसके ऊपर तेल लगा करके इसको क्लिंग फिल्म से रैप कर रख देंगे एक साइड में आधे घंटे के लिए, जिससे कि जो डो है हमारा बहुत अच्छी तरह से ढल जाएगा और अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आधा घंटा हो चुका है डो को रेस्ट पर रखे हुए। काफ़ी अच्छे से ये ढल गया है, अच्छी तरह से ये नरम और मुलायम हो गया है। अब हम इसको इस तरह से थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। इसको मैं 3 पोर्शंस में डिवाइड कर रही हूँ। एक पोर्शन को हम इस तरह से उठा करके थोड़ा सा इसको लंबा कर लेंगे और उसके बाद हम इसके छोटे छोटे से पेड़े कट कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा इसके बड़े पेड़े मत रखिएगा। देखिए इस तरह से मैं इसको 8 छोटे छोटे पेड़ों में कट कर रही हूँ। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक एक पेड़ा ले करके इसको पहले स्मूथ कर लेंगे, जिससे कि जब हम इसको बाद में बेलेंगे तो अच्छी तरह से जो पेड़ा है सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए इस तरह से 4 पेड़े मैंने बना लिए हैं। अब हम चलते हैं इसको बेलने की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 4 पेड़े एक साथ लिए हैं। 4 पेड़ों की मैं एक शीट बनाऊंगी। आप 2, 3 या फिर जितनी ज़्यादा आप हैंडल कर सकते हो उतनी ज़्यादा ले सकते हो। अब इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा लगाकर हम इसको थोड़ा थोड़ा सा बेल लेंगे। बिल्कुल एक पूरी की तरह हमें इसको बेल कर रख लेना है। और चारों पेड़ों को हम इसी तरह से थोड़ा थोड़ा मैदा लगाएंगे और बिल्कुल एक पूरी की तरह बेल लेंगे। तो इसको इवन बेलिएगा, कहीं से भी ये मोटा या फिर पतला नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर देखिए चारों पूरियों को मैंने बेल लिया है और इसकी जो साइज़ है वो भी एक जैसी ही होनी चाहिए। अब 3 जो पूरियाँ हैं उनके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा करके तेल लगाएंगे ब्रश की मदद से, या फिर आप फिंगर्स की मदद से भी लगा सकते हो। तो तेल को बहुत अच्छी तरह से हर तरफ हर किनारे पर फैलाते हुए लगाइएगा, क्योंकि जब बाद में हम इनको अलग करेंगे तो तेल लगे होने की वजह से ये बहुत ही आसानी से सेपरेट हो जाएंगी। अब तीनों पूरियों के ऊपर अच्छी तरह से तेल को लगा देने के बाद हम इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा सूखा मैदा स्प्रिंकल कर देंगे। तो ध्यान रहे कि एक पूरी के ऊपर हमें तेल या फिर मैदा स्प्रिंकल नहीं करना है। अब एक एक पूरी को हम इस तरह से एक के ऊपर एक अरेंज कर लेंगे और अब इसके ऊपर चौथी पूरी को इस तरह से अरेंज कर लेंगे और थोड़ा सा हाथों की मदद से इसको प्रेस कर दीजिएगा। अब हम बोर्ड के ऊपर फिर से थोड़ा सा सूखा मैदा डालेंगे और अब इसको हम इकट्ठे बेलेंगे। तो हल्के हाथों से बेलना है और इसको हमें बिल्कुल पतला सा बेलना है। तो ध्यान रहे कि ये 4 पूरियाँ हैं जिनको कि हम एक साथ बेल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा भी इनको प्रेशर देते हुए मत बेलिएगा, वरना फिर ये आपस में चिपक सकती है। और देखिए इस तरह से मैंने इनको पतला सा बेल लिया है और स्प्रिंग रोल की जो साइज़ होती है उसी हिसाब से मैंने इसको बेल कर तैयार किया है। अब हम चलते हैं इसको सेकने की तरफ। तो यहाँ पर एक तवे को मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लिया है। ये रोटी हम इसके ऊपर डालकर गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे और 30 से 40 सेकंड्स तक इसको इसी तरह से सिकने दीजिए। उसके बाद हम इसकी साइड्स को पलट देंगे और पलटने के बाद जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा तो हम इसको फिर से पलट कर, जब इसकी जो पूरियाँ हैं सेपरेट होने लग जाएगी तो हल्के हाथों से इस तरह से इसको निकालते हुए अलग कर लेंगे। तो एहतियात से करिएगा, क्योंकि जो तवा है वो गर्म है और पूरियाँ भी काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो इन शीट्स को हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं सेकना है, इनके ऊपर कलर नहीं आना चाहिए, इसलिए गैस की जो फ्लेम है उसको बिल्कुल लो रखिएगा और एक एक करके इनको एहतियात से अलग कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 शीट्स मैंने अलग कर लिए हैं और जो 2 शीट हैं उनको भी हम हल्का हल्का सा सेक कर इस तरह से सेपरेट कर लेंगे। तो गर्म रहते ही आपने इनको अलग कर लेना है, ठंडा हो जाने के बाद ये आपस में चिपक सकती है। देखिए इस तरह से बिल्कुल पतली पतली सी हमारी जो स्प्रिंग रोल की शीट्स है वो बनकर तैयार हो गई है। और इन शीट्स के साथ आप स्प्रिंग रोल, वॉन्टन या फिर समोसे भी बनाकर तैयार कर सकते हो। और इसी तरह से देखिए मैंने बाकी के तमाम शीट्स को बनाकर तैयार कर लिया है। 3 कप मैदे में हमारे तकरीबन 22 से 24 शीट्स बनकर तैयार हो गए हैं। और देखिए कितने ज़्यादा ये सॉफ्ट है, बिल्कुल भी ये टूट नहीं रहे हैं
और हम इनको कपड़े से कवर कर कर रख देंगे जिससे कि ये ड्राई नहीं होंगे, और इनको हम रख देंगे एक साइड में। अब हम चलते हैं स्प्रिंग रोल की स्टफिंग बनाने की तरफ। तो यहाँ पर एक पैन रखा है मैंने गैस पर, इसमें मैं 2 टेबलस्पून तेल ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल हमें यहाँ पर नहीं करना है। तेल को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेने के बाद 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन, 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ अदरक और 4 से 5 हरी मिर्चें डालेंगे बिल्कुल बारीक चॉप करके। लो फ्लेम पर इनको आधे से 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेने के बाद हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधी कैबेज ली है बिल्कुल बारीक कट की हुई, एक मीडियम साइज़ का गाजर है इस तरह से पतला पतला और लंबा कट किया हुआ, येलो, रेड और ग्रीन कैप्सिकम है मेरे पास मीडियम साइज़ की, जिनको कि मैंने इस तरह से पतला पतला कट कर लिया है। जो भी सब्जियाँ आपके पास हो आप इसमें ऐड कर सकते हो, जो ना हो उनको आप स्किप कर दीजिएगा। और साथ ही यहाँ पर हम इसमें 350 ग्राम बॉईल करके श्रेड की हुई चिकन ऐड करेंगे। तो चिकन में मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा नमक डालकर इसको बॉईल किया था। और साथ ही हम इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस और 2 टेबलस्पून विनेगर ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून भरकर या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक, 1.5 टीस्पून यानी कि 1.5 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 टीस्पून भरकर इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर लेंगे। और अब इन तमाम चीज़ों को हम बिल्कुल हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो लो फ्लेम पर मत पकाइएगा वरना फिर सब्जियां पानी छोड़ देगी और ये स्टफिंग जो है गीली हो सकती है। तो हमें इसको बिल्कुल भी गीला नहीं करना है, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं आना चाहिए। तो हाई फ्लेम पर पकाने से सब्जियां थोड़ी सी पक भी जाएगी और मसालों के साथ मिक्स भी हो जाएगी और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होगी। अब देखिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है और ये बहुत अच्छी तरह से ड्राई भी हो गई है और हल्की सी पक भी गई है। इस पॉइंट पर मैं इसमें 1 कप भरकर स्प्रिंग ऑनियन ऐड कर रही हूँ। इस तरह से मैंने इसको लंबाई में कट कर ऐड किया है। इसको भी मिला करके 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाएंगे हाई फ्लेम पर। और उसके बाद बस हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसको हम कुछ देर के लिए पंखे के नीचे रख देंगे जिससे कि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए चिकन की स्टफिंग को मैंने इस तरह से एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अच्छी तरह से ये ठंडी भी हो गई है और ये बहुत अच्छे से ड्राई भी है, बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर नहीं है। अब 2 टेबलस्पून मैदे में थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इस तरह से एक गाढ़ी सी पेस्ट बनाकर तैयार कर ली है। अब हम चलते हैं स्प्रिंग रोल को असेंबल करने की तरफ। तो एक स्प्रिंग रोल शीट लेकर इस तरह से हम सेंटर में 1 टेबलस्पून भरकर ये स्टफिंग रखेंगे। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लीजिए और एक तरफ से शीट को फोल्ड करते हुए हम इसके किनारों पर थोड़ी थोड़ी सी मैदे की पेस्ट लगाएंगे। तो बहुत अच्छी तरह से लगाइएगा जिससे कि ये अच्छी तरह से सील हो जाएगी, तो फ्राई करते वक्त ऑयल इसके अंदर नहीं भरेगा। अब दोनों साइड्स को इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे और इसको बिल्कुल टाइटली हमें रोल कर लेना है। तो इसको बिल्कुल भी लूज़ मत रखिएगा वरना फिर फ्राई करते वक्त ऑयल इसके अंदर भर सकता है। अब किनारे पर भी हम अच्छी तरह से मैदे की पेस्ट लगाकर इसको इस तरह से सील कर लेंगे। तो देखिए बहुत अच्छी तरह से ये सील हो गया है और कितनी ज़बरदस्त और बिल्कुल परफेक्ट से इसकी शेप भी आ गई है। और इसी तरह से हम बाकी के तमाम स्प्रिंग रोल्स को फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए तकरीबन 22 स्प्रिंग रोल मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। इस पॉइंट पर आप इसको 1 से 1.5 महीने तक के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो। अब इनको फ्राई करने के लिए एक पैन में मैंने तेल को मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है। तेल जो है बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। एक एक करके जितने पैन में आप आसानी से हैंडल कर सकते हो उतने स्प्रिंग रोल डाल दीजिए और डालकर इनको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई कीजिए जिससे कि ये जो स्प्रिंग रोल्स है अंदर तक बहुत अच्छी तरह से फ्राई होंगे, तो बहुत अच्छी तरह से ये क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। और अगर आप इनको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर फ्राई कर दोगे तो ऊपर से ये फ़ौरन से डार्क हो जाएंगे, अंदर से इनकी जो लेयर्स है वो अच्छी तरह से क्रिस्पी नहीं हो पाएगी, अच्छी तरह से पक नहीं पाएगी और इनको फ्राई करने में हमें तकरीबन 8 से 10 मिनट लग जाएंगे। तो इसी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर आप इनको अलट पलट करते हुए फ्राई कर लीजिए जिससे कि हर तरफ इनके ऊपर इवन कलर आएगा और बहुत अच्छी तरह से ये क्रिस्पी और करारे हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए तकरीबन 8 से 10 मिनट तक मैंने इनको फ्राई कर लिया है। बहुत अच्छा सा इनके ऊपर कलर आ गया है, बहुत ज़्यादा भी इनको डार्क मत कीजिएगा। और इस तरह से हम इनको तेल में से निकाल देंगे और इनमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं भरेगा, तो आपको इनको एब्जॉर्बेंट पेपर पर भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी तरह से हम बाकी के तमाम स्प्रिंग रोल को फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम इनको गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो आप इनको इफ्तार के लिए बनाइए, इफ्तार की दावतों के लिए बनाइए या फिर एज ए इवनिंग स्नैक बनाइए। टोमेटो केचप के साथ या फिर मेयोनीज़ के साथ ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगते हैं। तो इनको लार्ज क्वांटिटी में बना करके आप पूरे 1 से 2 महीने के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर कर लीजिए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और अपने घर वालों को खिलाइए, अपने मेहमानों को खिलाइए, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।